नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, एनआईओएस के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत रोगों के रोकथाम के उपाय के विषय में बात करेंगे। अब तक आप रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण जैसे वायरस, कीटाणु, परजीवी, फंगस आदि तथा उसके सहायक कारक जैसे अशिक्षा, अस्वास्थ्यकर रहन सहन, सघन आबादी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गरीबी आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त रोगोत्पत्ति के कारणों का नियंत्रण जैसे प्रतिरक्षण, जिसमें टीके आते हैं कि विभिन्न प्रकार के टीके किस किस बीमारी में दिए जाते हैं, औषधियों द्वारा रोगों की रोकथाम या सुरक्षा मास्क पहन करके अपना बचाव या दूसरों का बचाव, इनके बारे में आप जान चुके हैं। और साथ में आप ये भी जान चुके हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण के रास्ते क्या हैं, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, ये भी आपने इसके पहले विषय में जान चुके हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी आपने पहले पार्ट में जानकारी ली थी। दूसरे भाग में आज हम संगरोध अर्थात जो क्वारंटाइन प्रोसेस है कि किसी पेशेंट को दूसरे व्यक्ति से अलग रखने का, उसके बारे में और बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों से होने वाले रोग, उनके लक्षण तथा उनके उपचार व निवारण उपाय के बारे में जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम संगरोध की कि ये क्वारंटाइन क्या है। संक्रामक रोग को रोकने के लिए की गई व्यवस्था को संगरोध अर्थात क्वारंटाइन कहते हैं। किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ लोगों से निश्चित अवधि के लिए अलग रखना ही संगरोध कहलाता है। यह अमूमन तब तक होती है अर्थात यह अवधि तब तक होती है जब तक संपर्क में आए विशेष रोग के लक्षण दिखाई देने बंद ना हो जाएं। अर्थात अगर हमें किसी संक्रामक रोग को फैलने से रोकना है, लोगों के बीच में फैलने से रोकना है, तो हम संगरोध की तकनीक को अपनाते हैं। जैसे कि आपने जाना होगा या आपको पता है कि पहले स्वाइन फ्लू का बहुत ज़्यादा फैलना हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जिन पेशेंट्स को स्वाइन फ्लू है, वो अधिक बीमार हैं, उनको दूसरे लोगों से अलग रखकर उनका चिकित्सा किया जाती है कि उस प्रोसेस को हम संगरोध कहते हैं। आइए अब जानते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, लक्षण, उपचार व उनके निवारक उपाय। सबसे पहले जानते हैं हैजा के बारे में। इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। इसके लक्षण क्या पाए जाते हैं? निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो जाता है, चावल के पानी जैसा शौच आता है, दर्द रहित दस्त होते हैं, उल्टियाँ आती हैं। इसमें दस्त और आपकी उल्टियाँ साथ साथ रहती हैं, तो इसलिए निर्जलीकरण पेशेंट में हो जाता है। इसका उपचार क्या कर सकते हैं? ORS का आप घोल दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स जो कि डॉक्टर की मदद से या उनके कहने पर आपको देना चाहिए। घर के बने तरल पदार्थ जैसे मांड, दाल का पानी, सूप आदि और नारियल पानी भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। इसके निवारक उपाय अर्थात इनसे बचे कैसे? सबसे पहले है कि शीघ्र निदान हो कि किसी व्यक्ति को हैजा यदि हो गया है तो उसका शीघ्र निदान एवं उपचार करना और सूचित करना, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको आपको सूचित करना चाहिए कि किसी जगह पर हैजा हो गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता है, ये अनेक व्यक्तियों को हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए और साथ ही इसके लिए प्रतिरक्षण आपको अपनाना चाहिए, टीके वगैरह लगवाने चाहिए। उल्टियाँ तथा मानव मल मूत्र को विसंक्रमित करना चाहिए, क्योंकि ये उल्टियाँ और मानव मल मूत्र से ही फैलता है। इसलिए यदि किसी पेशेंट को कोलरा हुआ है तो उसके उल्टियाँ और जो उसका मल मूत्र है उसको विसंक्रमित करना चाहिए। पेशेंट को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह उल्टियाँ या अपना मल मूत्र जो है इधर उधर विसर्जित ना करे। बेसिलरी पैचिश, जिसे बैक्टीरिया का नाम है शिजेला, इसके माध्यम से यह फैलता है। इसके लक्षण है निर्जलीकरण और रक्त और श्लेष्मा के साथ दस्त आना, अर्थात जो आपका शौच आता है उसमें खून या फिर साथ में कफ आपको दिखाई देगा। और मेन है निर्जलीकरण में डिहाइड्रेशन, क्योंकि पेशेंट को दस्त लगे हुए हैं तो डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो जाता है। इसके उपचार में भी आपको ORS का घोल देना है। एंटीबायोटिक्स हैं, घर के बने हुए तरल पदार्थ जैसे मांड, दाल का पानी, सूप आदि, नारियल पानी भी आप दे सकते हैं। निवारक उपाय में शीघ्र निदान एवं उपचार करना, संबंधित अधिकारी को सूचित करना, मरीज या वाहक का उपचार करना, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है तो पेशेंट जो भी किसी इसको लेकर आता है उसको भी होने का डर रहता है, तो इसलिए वाहक का भी उपचार करना है। मानव मल मूत्र को विसंक्रमित करना, स्वास्थ्य शिक्षा, खाने पीने के पदार्थों का संरक्षण करना।
स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जागरूक नहीं करेंगे, उन्हें इसका महत्व नहीं बताएंगे, तो यह रोग जो है फैलते रहते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। इसी प्रकार यदि आपने खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से संरक्षित करके नहीं रखा, अगर दूषित हो जाते हैं, तो दूषित खाने पीने के पदार्थों को खाने से भी यह रोग फैलता है। तीसरा है हमारा अमीबा पेचिश, जिसका बैक्टीरिया होता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। इसके लक्षण हैं रक्त के साथ कम मात्रा में शौच आना, मरोड़ एवं ऐंठन के साथ दर्द तथा दस्त। इसका मेन आपका जो लक्षण है कि जो मरोड़ और ऐंठन के साथ दर्द के साथ आपके दस्त आते हैं, तो ये आपका मेन इसका लक्षण होता है, मुख्य लक्षण दिखाई देता है। दस्त के कारण निर्जलीकरण भी आपको पेशेंट में दिखाई देता है। उपचार ORS का घोल देना, मेट्रोनिडाज़ोल गोली का देना, नारियल पानी, घर का बना तरल पदार्थ जैसे मांड, दाल का पानी, सूप आदि। निवारक उपाय मानव मलमूत्र को विसंक्रमित करके उचित निपटान, जिससे खाने पीने के पदार्थ दूषित ना हो। अर्थात आपको मानव जो मनुष्य है जो ये इससे संक्रमण जिसका हुआ है, यदि वह शौच जाता है तो उसके शौच को आपको विसंक्रमित करके उसका उचित निपटान करना है, ताकि जिससे कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वह दूषित ना हो, उसमें यह बैक्टीरिया ना आए और अन्य लोगों को यह बीमारी ना हो पाए। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, जो कि आप पहले भाग में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, उसका ज्ञान आप लोगों को दें। तपेदिक, जिसे हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं, वह भी एक संक्रामक रोग है जिसका बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसके लक्षण में मुख्य आते हैं शाम के समय हल्का बुखार जो कि बना रहता है, वज़न कम होना, लंबे समय तक खांसी आना, खांसी में थूक या बलगम के साथ खून निकलना, छाती में दर्द होना। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक, खास तौर से 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी रहती है और साथ में उसकी खांसी के थूक या बलगम में खून आता है और साथ में छाती में दर्द होता है, तो उसे अवश्य ही टीबी के लिए जांच करानी चाहिए, ताकि वह अन्य बीमारियों से बच सके। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यदि व्यक्ति देर से इसका इलाज शुरू करता है तो इसका इलाज होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही किसी को शक लगे तो उसको तुरंत उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका उपचार क्या है? डॉट्स चिकित्सा में 3 महीने से अधिक समय के लिए दवाई लेना। जो आपकी डॉट्स टीबी वाली है उसमें आपको 3 महीने से कम 3 महीने से अधिक समय के लिए दवाई दी जाती है। पहले 2 महीने में 8 हफ्ते के लिए आपको दवाई दी जाती है, जिसमें देखा जाता है कि वो दवाई आपको काम कर रही है या नहीं कर रही है, कोई बदलनी तो नहीं है। तो उसके बाद आपकी वो दवाई कंटिन्यू की जाती है 6 से 9 महीने तक, जैसे आपकी बीमारी होती है। निवारक उपाय प्रतिरक्षण, जैसे हम बच्चों में BCG का टीका लगवाते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखेगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वह रोगों से ग्रस्त नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सामाजिक स्वच्छता, अर्थात अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, वातावरण में प्रदूषण ना फैलाएं, तो यह भी आपके टीबी को होने से रोकता है। टिटेनस, यह एक घातक बीमारी है जिसका बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसके लक्षणों में मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न होती है, जो कि 24 से 72 घंटों से अधिक समय तक रह सकती है व गर्दन से जबड़ों एवं अंगों में फैल सकती है। इसका मेन है जबड़े का बंद होना, अर्थात जबड़ा इसमें जकड़ जाता है, बंद हो जाता है, वो खुल नहीं पाता है। इसके उपचार में आपको दर्द दूर करने वाली दवाएं दी जाती हैं, मांसपेशियां स्थिरता रखने की दवाएं, और साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। मेन इसमें दर्द और अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, जकड़न होती है, ऐंठन होती है, तो उसको कम करने के लिए इसमें दवाएं दी जाती हैं। निवारक उपाय में बच्चों एवं शिशुओं को DPT की नियमित खुराकें, जो कि आपके 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दी जाती हैं, जिसमें आपको बच्चों को जो आपके 1.5 महीने, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे जो DPT की खुराकें दी जाती हैं वो आपको नियमित दिलवानी चाहिए। और गर्भवती महिला को 1 महीने के अंतराल पर 2 खुराकें टिटनस की लगवानी चाहिए। चोट लगने पर टिटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगवाएं।
और यह हम मानते हैं कि वयस्कों को हर 10 वर्ष में बूस्टर टीका दिया जाना चाहिए ताकि टिटनस से बचाव हो सके। यदि किसी को सड़क पर चोट लग जाती है या रगड़ आ जाती है, कोई आपका जंग लगे जो औजार होते हैं उनसे चोट लग जाती है, तो आपको टिटनस का इंजेक्शन अवश्य लगवाना चाहिए। मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, इसको संक्रमण के बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, ट्यूबरकुलर। इसके लक्षणों में है तेज बुखार के साथ सिर व गर्दन में दर्द, जी मचलाना, उल्टियाँ, इसके अलावा गर्दन जकड़ना एवं शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ना। इसका मेन जो लक्षण है कि तेज बुखार के साथ सिर व गर्दन में दर्द होता है। यदि किसी व्यक्ति को आपको लगे कि तेज बुखार के साथ सिर व गर्दन में दर्द आ रहा है और साथ के साथ गर्दन भी जकड़ गई है, अर्थात वह गर्दन को नीचे नहीं कर पा रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में मेनिंजाइटिस का शक आना चाहिए और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए कि बुखार है उतर जाएगा। तो अगर बुखार के साथ सिर में और गर्दन में दर्द है तो आपको तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास उचित सलाह के लिए लेके जाना चाहिए। इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और अगर मेनिंजाइटिस जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दिमाग में हो रहा है तो हम उस मामले में एटीटी देते हैं। निवारक उपाय, क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहाँ पर सीलन होती है तो वहाँ पर बहुत अधिक तेज़ी से फैलता है या गंदगी वाले इलाकों में तेज़ी से फैलता है, तो हमें यथासंभव भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। कमरों में शुद्ध ताज़ा हवा व प्रकाश आने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी को अलग रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह संक्रामक रोग है। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले संगरोध के बारे में पढ़ा कि क्वारंटाइन प्रोसेस क्या है, उसमें पेशेंट को अलग रखा जाता है, तो मस्तिष्क ज्वर में पेशेंट को अलग रखा जाना चाहिए। और रोगी के निरंतर निकट संपर्क में रहने वाले चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों को मस्तिष्क ज्वर निरोधक टीका लगवाना उपयोगी है ताकि यह बीमारी उनको ना हो। आइए अब जानते हैं परजीवी से होने वाले रोग, उनके लक्षण, उपचार व उनके निवारक उपाय। सबसे पहले जानते हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया आप जैसे जानते ही हैं कि जहाँ पानी ठहरता है वहाँ पर मच्छर हो जाते हैं और उन मच्छरों की वजह से मलेरिया होने का डर रहता है। तो ये मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन ये अभी तक इरेडिकेट नहीं हुई है, जड़ से इसका उन्मूलन नहीं हो पाया है और ये साथ के साथ रेजिस्टेंस भी होता जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा इलाज करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मलेरिया हम ऐसे उपाय करें जिससे पानी ना रुके और मच्छर ना हो ताकि मलेरिया ना हो। फिर भी यदि होता है तो आइए जानते हैं उसके क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी जो ये परजीवी है उसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। प्लाज्मोडियम इसको फैलाने वाला जीव होता है जिसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसके मेन लक्षणों में है अचानक जाड़ा देकर कंपकपी के साथ तेज़ बुखार आना। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि यदि पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आता है और साथ में कंपकपी अधिक चढ़ती है कि उसको बहुत सारी इतनी ठंड लगती है उसे कि उसमें उसको लगता है कि कंबल भी डाल दे, रज़ाई भी डाल दे, उसको इतनी ठंड लगती है, उसमें भी रज़ाई कंबल डालने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो जब उसको पसीना आ जाता है तो वह उसकी ठंड और बुखार ठीक होता है। तो यह मेन इसका लक्षण होता है, मुख्य इसका लक्षण होता है कि जब अचानक से जाड़ा देखकर कंपकपी के साथ तेज़ बुखार आता है। कभी कभी रोगी को इसमें अपने शरीर से गर्मी एवं जलन महसूस होती है, यह भी इसका मेन लक्षण है। और बुखार तेज पसीने के साथ छूटने के साथ घटने लगता है। जब इस तेज बुखार में आपका पसीना आ जाता है तो यह बुखार घटने लगता है। इसके उपचार में है मलेरिया रोधी औषधियाँ जैसे क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि, यह आप डॉक्टर की सलाह पे पेशेंट को दे सकते हैं। निवारक उपाय, कुएं के पानी में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे उसमें कुएं के पानी में 250 से 400 ग्राम क्लोरीन मिलाना चाहिए। बरसाती पानी किसी खाली गड्ढे, टिन या टायर आदि में भरने ना दें। भरे हुए पानी के बांधों या तालाबों में आप गम्बुजिया नामक मछलियाँ पाली जा सकती हैं जो कि इनके जो मच्छरों के अंडे और लार्वे होते हैं उनको खा जाती हैं, तो मच्छर नहीं उत्पन्न होने देती हैं। तो इसलिए हम जो आपके पानी के बांध हैं या तालाब है उसमें गम्बुजिया नामक मछलियाँ पाल सकते हैं। साथ में मलेरिया की दवा की पूरी खुराक लेनी चाहिए, नहीं तो यह कुछ समय के बाद पुनः दोबारा हो सकता है।
अमीबिक लीवर एब्सेस, इसके बारे में जानते हैं। इसको फैलाने वाले परजीवी का नाम है अंटअमीबा हिस्टोलिटिका। इसके मेन जो मुख्य लक्षण हैं, लीवर में फोड़ा होना अर्थात एब्सेस जो हम बोल रहे हैं, अमीबिक पेचिश जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, शौच में एंडअमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट आना। यदि आप शौच की जांच कराते हैं तो उसमें आपके जो एंडअमीबा हिस्टोलिटिका है उसके सिस्ट आपको दिखाई देते हैं, जिससे कि हम इसका निदान करते हैं किसी व्यक्ति को अमीबिक लीवर एब्सेस है, या फिर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने पर इसको जान पाते हैं। इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और मेट्रोनिडाजोल। निवारक उपाय, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है, खाने पीने की चीज़ों से या उससे होती है और शौच के माध्यम से इसका जो परजीवी है वह बाहर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मानव मलमूत्र को विसंक्रमित करके इसका उचित निपटान करना चाहिए, अर्थात उसको अच्छे से कहीं दबा देना चाहिए या जलाना है, जो भी इसका करना है वो अच्छे से करना चाहिए ताकि इधर उधर ना फैले, जिससे खाने पीने के पदार्थ दूषित ना हो। साथ ही साथ हमें लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए। अब दूसरे परजीवी रोगों के बारे में हम जानते हैं जो परजीवी के कारण से होते हैं। इसमें जो आपके पेट में या आंतों में कीड़े पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है गोलकृमि, जिसे हम एस्केरियासिस बोलते हैं। इसके परजीवी का नाम है एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स। मेन जो इसके आपके मुख्य लक्षण हैं, पेट में दर्द होना, एलर्जी होना, साथ में एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग आप जो भी जो परजीवी हैं ये जितना पोषण आप खाते हैं उसको खुद ले लेते हैं, तो एनीमिया मिल सकता है। उपचार इसका क्या है, मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, तो ये आपका इसमें उपचार है। निवारक उपाय, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता और सबसे महत्वपूर्ण है खुले में शौच जाने से बचें, क्योंकि जो आप खुले में शौच जाते हैं तो इनके जो ये कृमि होते हैं उनके अंडे या लार्वे वहाँ पर होते हैं जो कि शौच के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा आपका है अंकुश कृमि, हुकवर्म जिसे कहते हैं। इसके परजीवी का नाम है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। यह भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका परजीवी है, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट में अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रस्त होता है तो उसको गंभीर एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये आपका जितना भी आयरन, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको अपने अंदर ले लेता है। इसकी वजह से एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। श्वसन प्रणाली में एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द, यह सब इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके उपचारात्मक उपायों में मेबेंडाजोल एवं एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं और अनीमिया के लिए आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। निवारक उपाय, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, खुले में शौच जाने से बचें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर मिट्टी वाला इलाका है, यहाँ जहाँ पे थोड़े से दूषित कोई इलाका है तो वहाँ पे नंगे पैर चलने से भी बचें। फीता कृमि, टेपवर्म जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, इसके परजीवी का नाम है टीनिया सोलियम। इसमें आपके लक्षणों में पाया जाता है अनीमिया, पेट दर्द, पेट की आंतें खराब होना। इसके उपचारक उपाय हैं एल्बेंडाजोल और अनीमिया हेतु आयरन टैबलेट्स देना। निवारक उपाय में वही जो सबसे मेन हम बार बोल रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देना, व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में बताना, व्यक्तिगत स्वच्छता उसके बारे में बताना, खुले में शौच जाने से बचना और ख़ास तौर से जो मांस सूअर का जो मांस है विशेष रूप से उसको पकाकर खाएं, क्योंकि आपने देखा होगा सूअर जो है ज़्यादातर गंदगी में रहता है। तो जो ये फीता कृमि है, जो टेपवर्म है, जो सूअर का मांस होता है उसमें विशेष रूप से पाया जाता है। यदि सूअर के मांस को पका कर के ना खाया जाए तो यह टीनिया जो बीमारी है ये होने का डर रहता है। आइए अब जानते हैं वायरस से होने वाले रोग, उनके लक्षण, उपचार व उनके निवारक उपाय। सबसे पहले जानते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। इसमें जो इसका वायरस है अब नहीं पाया जाता, क्योंकि इस बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है। इन्फ्लुएंजा, जिसको हम आमतौर पे सर्दी खांसी के बारे में बात करते हैं कि सर्दी खांसी हो गई है तो उसको फैलाने वाला जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसमें मेन लक्षण है आपको बुखार, खांसी, जुखाम, कमज़ोरी व शरीर में दर्द। इसके उपचारों में लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, जैसे बुखार कम करने की और दर्द निवारक दवाएं हैं। निवारक उपायों में इसके बच्चों और वयस्कों का टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता। पोलियोमाइलाइटिस, ये कि आप पोलियो के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। यदि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में
मेनली होती है, तो इसलिए इसमें पैरालाइज हो जाता है बच्चे का निचला हिस्सा, तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसको फैलाने वाले वायरस का नाम है पोलियो वायरस। इसके लक्षण में बच्चे को मध्यम बुखार हो सकता है, गर्दन की जकड़न हो सकती है, मांसपेशियां नरम हो सकती हैं तथा विभिन्न अंगों में दर्द होना, जैसे कि पिंडली में जो टांग का पिछला हिस्सा होता है उसमें दर्द होना, पीठ व पेट में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, अतिसार, दस्त लगना, अधिक कमजोरी या थकावट होना, आपको ये लक्षण मिल सकते हैं। उपचार में इसकी एंटीवायरल चिकित्सा की जाती है। मरीज को अस्पताल ले जाएं और अशक्तता की जांच के लिए परीक्षण कराएं। निवारक उपायों में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण कराएं और जो आपकी पोलियो वायरस हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं उसकी कोल्ड चेन का अनुरक्षण करें, उसको बनाए रखें, स्वास्थ्य शिक्षा दें, व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन करें और पौष्टिक भोजन खाएं। एड्स, इसको फैलाने वाले वायरस का नाम है HIV। लक्षण इसमें HIV पॉजिटिव व्यक्ति में 7 से 10 साल के बाद विभिन्न बीमारियों के लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियों का हो जाना, लगातार कई हफ्ते दस्त और बुखार रहना, अकारण वजन घटते जाना, मुंह में घाव हो जाना। वैसे तो HIV पीड़ित से आप यदि कोई व्यक्ति है उसके सामान्य लक्षण आप नहीं देख पाते हैं जब तक कि उनमें कोई गंभीर बीमारी या इस तरह से जो हमने अभी लक्षण बताए हैं ये ना हो। उपचार, इसकी एंटीवायरल चिकित्सा की जाती है, साथ में लाक्षणिक चिकित्सा अर्थात जो सिम्टम्स आपको उस समय पेशेंट में पाए जाते हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। निवारक उपायों में बहुत महत्वपूर्ण है असुरक्षित तथा बहुलैंगिक संबंध बनाने से बचें। अगर आप कंडोम का प्रयोग करें तो अति उत्तम है, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित सिरिंज और सुइयों के प्रयोग से बचें। स्वास्थ्य शिक्षा, यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। शीघ्र उपचार एवं निदान करने का प्रयास करें। खसरा, इसको फैलाने वाले वायरस का नाम है रूबेला। इसके लक्षण हैं बुखार, सर्दी, आंखें लाल होना, उनसे पानी आना आदि। मुंह में छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं जिनके बीच में नीले व सफ़ेद फोले होते हैं। पूरे शरीर की त्वचा पर दाने उभर जाना। उपचार में एंटीवायरल चिकित्सा व लाक्षणिक चिकित्सा। निवारक उपाय, बच्चों का टीकाकरण करें, स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करके मरीज को अलग रखें, कमरे और वस्तुओं को विसंक्रमित करें, समुचित पौष्टिक आहार दें क्योंकि इसमें मैलन्यूट्रिशन हो सकता है। अभी तक आपने ये सारे रोगों के बारे में जाना कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं या परजीवियों से कौन से रोग होते हैं। अब हम एक शॉर्ट में हम जान सकते हैं कि इनसे रोगों के बचाव के उपाय क्या हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से जान सकते हैं कि एक अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल अपना अच्छा रहन सहन रखते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें कि हम न्यूट्रिशियस खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, हम खेल कूद में या हम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करें तब, ताकि हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहे, वज़न हम नियंत्रित रखें और हम भरपूर पोषण संतुलित आहार लें। हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी हो कि जिसमें हम सुबह टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं, देर रात तक नहीं जाग रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके संपर्क में हम अधिक से अधिक ना हो, अपने आप को समय दें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अपने छुट्टियां या बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने जाएं ताकि आपको मानसिक आराम भी मिले। शारीरिक आराम के साथ साथ मानसिक आराम करना भी ज़रूरी है। तो मानसिक विश्राम के लिए आप योगासन है, मेडिटेशन है, ये जा सकते हैं या प्राकृतिक जगहों का आनंद ले सकते हैं। अपना आपको स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता बना के रखनी है, सामाजिक स्वच्छता बना के रखनी है। धूम्रपान है, अल्कोहल है, इन सब का प्रयोग ना करें। हाथ अच्छे से धोएं ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता का एक पार्ट है क्योंकि जितने भी आपके कीटाणु शरीर में जाते हैं ज़्यादातर हाथ के माध्यम से जाते हैं, तो इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोएं और जो आपके फल फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से धो कर के खाएं। ये सब आपके रोगों के बचाव के उपाय हैं। साथ में जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा रहन सहन आपको लेना है जिसमें कि आपके पौष्टिक आहार, हाथ अच्छे से धोना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने आप को जो चीज़ें हैं, बाहर का पानी ना पिएं, खाने पीने की चीज़ थोड़ा साथ लेकर के जाएं, फिज़िकल एक्सरसाइज आप करें, डेली करें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। तो अब हम रोगों से बचाव के उपाय जैसे हमने आपको बताया है, तो इस तरह से आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को रोगों से बचाव के लिए जागरूक करें, स्वास्थ्य शिक्षा दें, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में उन्हें शिक्षित करें। धन्यवाद।